नीतीश कुमार के दिए गए बयान से जो उठा बवाल है वो अब अमेरिका तक पहुंच गया है। और मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं जो नीतीश कुमार ने बयान दिया है, क्योंकि ये बिहार है। यहाँ पे डॉक्टर का काम कंपाउंडर करता है, इंजीनियर का काम सुपरवाइजर करता है। तो नीतीश कुमार जी ने अगर सेक्स एजुकेशन देने वाले प्रोफेसर और टीचर का काम कर ही दिया है तो कोई ज्यादा हैरानी होने वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो बात हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में कि अमेरिका की एक सिंगर है मैरी मिलबेन, उन्होंने नीतीश कुमार की इस बात को लेकर काफी सख्त विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने ये कहा है कि वो अगर बिहार में रहती या फिर भारतीय नागरिक होती तो नीतीश कुमार जहां भी चुनाव लड़ते उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ती। आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया था वो काफी शर्मनाक बयान था। अब ऐसे में उन्होंने जो ये मैरी मिलबेन है, जो एक अश्वेत अमेरिकी सिंगर है, जैसे भारत में दलितों को एक विशेष दर्जा मिला हुआ है, अमेरिका में अश्वेतों को दर्जा एक मतलब रिजर्वेशन मिला होता है। वो वहां पे दूसरे लेवल के नागरिक माने जाते रहे हैं, इसलिए उनको वहां की सरकार के द्वारा आरक्षण भी मिला हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की डिमांड की कि नीतीश कुमार जी को नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। जाहिर सी बात है, इसमें किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जिन शब्दों में, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ उस बात को विधानसभा में कही है, उससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण पे बात होनी चाहिए, यौन शिक्षा के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन वो एक सही तरीके से होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि बिहार में डॉक्टर का काम कंपाउंडर जब करने लगता है तो लोगों का जब ऑपरेशन होता है तो पेट में किसी के कैंची छूट जाती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि भैया महिला गई थी ऑपरेशन करवाने और उसके पेट के अंदर किसी ने कैंची छोड़ दिया, किसी ने चिमटा छोड़ दिया। तो यही बात है, बिहार के अंदर ये ऐसे होता रहा है कि डॉक्टर का काम कंपाउंडर करता है, इंजीनियर का काम सुपरवाइजर करता है और फिर वो पुल गिर जाता है। तो नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनका काम, मुख्य काम है मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की समस्याओं का देखना, ना कि सेक्स एजुकेशन पे बात करना उनका मुख्य काम नहीं है। लेकिन खैर, उन्होंने वो करने का प्रयास किया और फिर जो उनकी भद पिट रही है, जितनी आलोचना हो रही है, शायद ही अभी हाल फिलहाल में किसी नेता के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा हो, खास तौर पे महिलाओं को लेके। और कमाल की बात ये थी कि जो उस समय जो सदन में लोग बैठे थे, जो विधानसभा में लोग बैठे थे, नीतीश कुमार की बातों पे मजे ले रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ये कितना भद्दा मजाक था। अगर आप सीरियस बात कह रहे होते हैं तो वहां पे हंसी नहीं छूट सकती है किसी को। खैर, हम लोग आते हैं, ये जो मैरी मिलबेन है, जो अमेरिकी सिंगर हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं भारत की नागरिक होती तो मैं नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ती। वो जहां से भी चुनाव लड़ते मैं जरूर चुनाव लड़ती। इसके आगे उन्होंने बताया कि मोदी भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए काफी जरूरी हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों में जो एक प्रगति हुई है उसमें काफी बड़ा रोल निभाया है। ये जो सिंगर हैं, इन्होंने जो बात कही है इस पे बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं। नाराज हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो अमेरिका की हैं, उनको भारत से क्या लेना देना। अमेरिका में बैठी हैं, उनको बिहार से क्या लेना देना। ये तर्क हर कोई दे सकता है। लेकिन फिर एक इसी तर्क के अगेंस्ट में एक और बात कही जाती है कि जब रिहाना, जब वो किसान आंदोलन चल रहा था तब वो ट्वीट कर रही थी, तब भारत के जो विपक्ष में लोग बैठे थे वो ये कह रहे थे कि हाँ उन्होंने समर्थन किया है, इसमें बुरा क्या है। तो अब ये जो मैरी मिलबेन ने नीतीश कुमार की आलोचना की है और जो उनसे इस्तीफा मांगा है, उसका भी स्वागत विपक्ष के लोगों को करना चाहिए। नहीं तो या तो फिर रिहाना के भी समर्थन को गलत ठहराया जाना चाहिए। ये दोनों चीजों एक साथ नहीं हो सकती हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है, ये जो सिंगर है, इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर आज पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और इसके पीछे उन्होंने बीजेपी का हाथ बताया है, क्योंकि बीजेपी के ही समर्थन से कहें या फिर बीजेपी ने ही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के लिए सारा जो प्रयास शुरू किया था। तो एक ये बात। चैतन्य बाबू जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार who has projected as सुशासन बाबू proved to be a पप्पू ऑफ बाप।
ये कुछ समझ में नहीं आया। ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के तौर पे दिखाया जाता है, लेकिन वो आजकल थोड़ा भटक गए इधर उधर। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बिहार की महिलाएं हैं उस पार्टी को वोट करें जो महिलाओं के लिए बात करे। बिहार की महिलाएं उस नेता के खिलाफ वोट करें जो महिलाओं का अपमान करती है। तो ये अब जो नीतीश कुमार वाला प्रसंग था, जो विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया था, वो उसका मामला अब नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल हो चुका है, क्योंकि अब एक इंटरनेशनल सिंगर है, अमेरिकी सिंगर है, उन्होंने बयान दिया है। अब उसके बाद अभी प्रतिक्रिया शुरू हुई है, इस पे प्रतिक्रिया शुरू हुई है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने माफी तो मांग लिया था, लेकिन मेरे हिसाब से आप जब भी कुछ कहते हैं तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप कोई सामान्य विधायक भी नहीं है। मैं तो विधायक मंत्री की बात छोड़ दो, आप सामान्य आप विधायक भी नहीं है। आपकी बात में वजन होना चाहिए। आप जो कह रहे हो वो राज्य की आवाज है, मैंडेट है। जो मुख्यमंत्री कहता है वो एक राज्य का मैंडेट होता है, और जो प्रधानमंत्री कह रहा है वो देश की आवाज होती है। तो फिर आप इस तरीके की अगर बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अस्थिर हैं या फिर ज्यादा उत्साहित हो गए। नीतीश कुमार जी जब ये आर्थिक सर्वे का आंकड़ा जब विधानसभा में पेश कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने जब ये भाषण दिया, तो मुझे लगा कि नीतीश कुमार जी ने ज्यादा उत्साह में आकर अपनी उपलब्धियों को गिनाने के चक्कर में कि उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का काम किया है। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूं कि नीतीश कुमार ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए अच्छा खासा काम किया है। लड़कियों को साइकिल देना, जो फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट डिवीजन से लड़की पास हो रही है उसको 25,000 रुपए देना, इन सब कामों को नीतीश कुमार जी ने किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर आप इस तरीके का एक सेक्सिस्ट रिमार्क्स कर रहे हैं उस समय जब उस जगह पे महिलाएं बैठी हुई हैं। कौन नहीं जानता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? आप चलो 18 साल के बच्चे से पूछो वो बता देगा, 15 साल के बच्चे को से पूछो वो बता देगा कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। इसको आप इस तरीके से बता के आपने आखिर क्या किया है? आपने ये किया है कि जो माइलेज आपने इस जातीय सर्वे के माध्यम से जो आरक्षण दे के लेने की कोशिश की, उस पे बहुत बड़ा प्रहार हो गया। आपने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। पंकज जी का एक कमेंट आया है, पंकज कुमार जी का, लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार से बोलने में निश्चित तौर पे गलती हुई है। उनके समझाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनका बेदाग जिंदगी और महिलाओं को बिहार में दिए गए अधिकार उनकी अच्छी सोच को ही दर्शाता है। माफी मांगने के बाद भी प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति का इसमें कूदना राजनीति को दर्शाता है। बीजेपी के लिए नेशनल क्या इंटरनेशनल वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे इससे मदद मिलती है। दरअसल देखिए, मैं नीतीश कुमार जी को बेहद संजीदा राजनेता मानता हूं। आज से पहले 1.5-2 साल पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी राजद के साथ गए हैं तब उनके साथ ऐसा हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी लगातार बहुत ज्यादा एग्रेसिव बयान देने लगे हैं, जो उनके नेचुरल स्वभाव से एकदम अलग है। आप देखिए, नीतीश कुमार जी अशोक चौधरी के पिता के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे थे और फूल अशोक चौधरी के सर के ऊपर चढ़ा के आ गए। तो यहां पे दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ कुछ तो दिक्कत है।